है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हीरे के तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे, मामला गरियाबंद का। पुलिस ने किया 440 नग हीरे बरामद। बलरामपुर के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कलियों के पिता ने की अपने ही पुत्र की डंडे से पीटकर हत्या, आरोपी पिता गिरफ्तार। दुर्ग जिले में ठगड़ा बांध के पास निर्मित किया जाएगा आइलैंड, शहर वासियों के लिए रहेगा आकर्षण का केंद्र। दुर्ग जिले के युवाओं द्वारा जरूरतमंदों की जा रही मदद, भोजन सहित जरूरी सामग्री की जा रही वितरित। और दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने किया अमृत मिशन द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण, नई पानी टंकी में जल्द पानी सप्लाई करने दिया आदेश। अब खबरें विस्तार से। शहर के मध्य 14 करोड़ रुपए की राशि से निर्मित ठगड़ा बांध का आइलैंड बनेगा आकर्षण का केंद्र, जिसको लेकर शहर विधायक ने अधिकारियों से कहा पिकनिक स्पॉट के लिए मिली राशि का करे सदुपयोग। दुर्ग भिलाई ट्विन सिटी के मध्य स्थित 65 एकड़ के ठगड़ा बांध को एक भव्य एवं समग्र पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने के लिए 6 माह पूर्व विधायक अरुण वोरा द्वारा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 14 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करवा के नवंबर माह में कार्य भूमि पूजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कराया गया था और कार्य प्रारंभ कराया गया था, जहां फूड कोर्ट, चिल्ड्रन पार्क, साइकिल एवं रनिंग ट्रैक के साथ ही सुंदर आइलैंड विकसित करने का कार्य प्रगति पर है। ठगड़ा बांध के पुनरुद्धार के साथ ही आसपास के वार्डों में ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने के लिए रिटर्निंग वॉल बनाने का कार्य जारी है, जिसका निरीक्षण करने विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त व निगम अधिकारियों के साथ पहुंचे। उन्होंने कहा कि दुर्ग भिलाई के आकर्षण के केंद्र के रूप में आमोद प्रमोद का केंद्र विकसित करवाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कार्य की सतत मॉनिटरिंग, गुणवत्ता एवं समय सीमा का ध्यान रखना आवश्यक है। बारिश के पूर्व गहरीकरण का कार्य करवाने से प्रोजेक्ट में अनावश्यक विलंब हो सकता है। ठेका एजेंसी को कार्य के निष्पादन के लिए अनुरूपी भुगतान किया जाना चाहिए। अमृत मिशन में 156 करोड़ का काम चल रहा था, 103 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। और उसी तरीके से जो ठगड़ा बांध है, जो शहर के हृदय स्थल पर बन रहा है, बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण का कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया है और लगभग 14 करोड़ की लागत से वहाँ पर सौंदर्यीकरण का कार्य होगा। पिकनिक स्पॉट बनेगा, मनोरंजन का स्थल बनेगा, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर भी हमने अधिकारियों से कहा है और उसकी जानकारी जब भी तो पता चला कि लगभग 3 करोड़ के काम वहाँ पर हो चुके हैं। बाकी शेष बचत राशि का काम भी वहाँ पर शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए ताकि एक अच्छा सुंदर स्थान दुर्गवासियों को मिल सके। कब तक पूर्ण होने की संभावना है? मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने जो कहा है 4 महीने के अंतराल भी पूरा करेंगे। उन्होंने कहा मार्च तक पूरा होना था, अभी 4 महीने का समय और मांगा क्योंकि लॉकडाउन के कारण कुछ काम रुके थे। शहर विधायक अरुण वोरा ने यहाँ अपनी प्रतिक्रिया दी। बाइट लगा देना। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शहर में पेयजल संकट की स्थिति को देखते हुए विधायक ने अल्टीमेटम के बाद मिशन आया एक्शन मोड में। महापौर व विधायक ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर नवीन पानी टंकियों में जल्द पानी की आपूर्ति करने कहा। दुर्ग नगर निगम में पेयजल संकट की स्थिति आए दिन निर्मित हो रही थी, जिसमें प्रमुख रूप से पटरी पार क्षेत्र के वार्डों की व्यवस्था सुधारने हेतु जल विभाग गंभीर नजर नहीं आ रहा था। वहीं शहर के 12 वार्डों की 1 लाख से अधिक आबादी को पेयजल की लगातार शिकायतों पर विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल व कार्यपालन अभियंता राजेश पांडे ने समीक्षा बैठक के बाद 11 MLD फिल्टर प्लांट व हनुमान नगर स्थित नवनिर्मित पानी टंकी पहुंचे।
विधायक अरुण वोरा ने अमृत मिशन से संबंधित सभी अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि बार-बार जल आपूर्ति में अवरोध एक गंभीर समस्या है, जिस पर रोक लगना चाहिए, जबकि करोड़ों रुपए की राशि से शहर की शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए खर्च किया जा रहा है। एक समय सीमा सुनिश्चित कर हनुमान नगर, ट्रांसपोर्ट नगर व जवाहर नगर समेत तीनों पानी टंकियों सहित निगम क्षेत्र के समस्त वार्डों में पेयजल आपूर्ति सामान्य करने की बातें कही। शुद्ध जल प्रदान में लगातार लापरवाही सामने आने की बातें कहने के साथ ही निगम की जिम्मेदार अधिकारियों को संज्ञान में लेने की बात कही, साथ ही निराकरण के निर्देश भी दिए। बहुप्रतीक्षित योजना का लाभ जनता को अतिशीघ्र मिलना चाहिए। बाकलीवाल ने कहा कि नगर निगम द्वारा शासन की योजना के तहत 153 करोड़ रुपए की लागत से शहर के हजारों घरों में पेयजल प्रदान करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। साथ ही 11 एमएलडी फिल्टर प्लांट का वाल्व बदलने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कई वार्डों में आपूर्ति निर्बाध हो जाएगी। इस संबंध में ग्रैंड एशियन न्यूज को शहर विधायक अरुण वोरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अमृत मिशन को लेकर हम लोगों की पूरी तैयारी हो गई है। कल ही हमने अमृत मिशन के अधिकारियों के साथ चर्चा की है और उनसे कहा है कि एक सप्ताह के अंदर पटरी पार क्षेत्र में जहां अभी पानी की समस्या बनी हुई है, एक सप्ताह के अंदर जवाहर नगर की, हनुमान नगर की टंकी और ट्रांसपोर्ट नगर की टंकी को प्रारंभ करें। उसके बाद बघेड़ा, फुलगांव ये एरिया को लेकर यहाँ पर जो पानी की समस्या बनी हुई है उसको दूर करने का प्रयास करें। इसमें जरा भी ढिलाई न करें। ढिलाई किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बात को उन्होंने कहा है और अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि वे एक सप्ताह के भीतर पटरी पार क्षेत्र जहां लगभग 1 लाख से अधिक आबादी निवास करती है वहां पीने के पानी की समस्या नहीं रहेगी। 12 टंकी का निर्माण होना था, लगभग 6 टंकी का निर्माण हो चुका है। 4 तो लगभग बनकर तैयार हो गई है और बाकी का वो निर्माण प्रारंभ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग में विद्युत विभाग द्वारा उप केंद्र में संधारण कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते दुर्ग निगम क्षेत्र के 1 दर्जन वार्डों में पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी। दुर्ग में विद्युत विभाग द्वारा 33 केवी व 11 केवी उप केंद्रों में संधारण का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते दुर्ग निगम में फिल्टर प्लांट में विद्युत आपूर्ति मंगलवार को बाधित रहेगी और फिल्टर प्लांट से निगम के लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा वार्डों में पेयजल आपूर्ति के लिए बनाई गई पानी की टंकियों में पानी सप्लाई नहीं किया जा सकेगा। दुर्ग निगम के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत विभाग के संधारण कार्य के चलते मंगलवार की शाम दुर्ग निगम के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा वार्डों में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में निगम द्वारा वार्डों में टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी ताकि शहर वासियों को राहत पहुंचाई जा सके। नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा शक्ति नगर क्षेत्र, शंकर नगर क्षेत्र, पद्मनाभपुर क्षेत्र और फिल्टर प्लांट पानी टंकी से सप्लाई होने वाले क्षेत्र जिसमें वार्ड नंबर 10, 11, 12, 13 तथा वार्ड क्रमांक 17, 18, 19, 20, 21, वार्ड क्रमांक 45, 46, 42, 43, 44 के कुछ क्षेत्र, वार्ड क्रमांक 23, 24, रायपुर नाका, न्यू पुलिस लाइन आदि क्षेत्र में सुबह के समय जल प्रदाय नियमित रूप से किया जाएगा तथा उपरोक्त क्षेत्रों में शाम के समय जल प्रदाय प्रभावित रहेगा। बलौदा बाजार जिले के कसडोल विकास खंड अंतर्गत नगर पंचायत टुंड्रा में कोरोना वॉरियर कहे जाने वाले पुलिस कर्मियों के ऊपर वार्ड 4 निवासी एक महिला ने उससे अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि वह पूर्व में शराब की अवैध बिक्री किया करती थी। वार्ड वासियों के विरोध करने पर कुछ माह पूर्व उसने अवैध शराब को बेचना बंद कर दिया है। उसके बाद भी गिद्धौरी थाने के 3 पुलिसकर्मी उसके घर आकर अवैध शराब बेचने के आरोप में उसके ससुर को 3 दिन से थाने में बैठाकर 15,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों से कर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल पूरा मामला बलौदा बाजार जिले के कसडोल विकास खंड अंतर्गत नगर पंचायत टुंड्रा का है, जहां कोरोना वॉरियर कहे जाने वाले पुलिस अब जन नेताओं के बीच भक्षक बन बैठे हैं। हम बात कर रहे हैं उस पीड़िता महिला की जो कि नगर पंचायत टुंड्रा वार्ड 4 में अपने परिवार के साथ रहती है। वही पूर्व में महिला अवैध शराब की बिक्री कर अपना जीवन यापन किया करती थी। वार्डवासी के मना करने के बावजूद कुछ माह पूर्व शराब बिक्री इनके द्वारा बेचना बंद कर दिया गया था। पीड़िता महिला के बताए अनुसार 3 पुलिस कर्मियों के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा, ये पुलिसकर्मी लगातार मेरे घर में अवैध शराब को लेकर बिना महिला पुलिसकर्मी के छापामार कार्रवाई कर रहे हैं।
व मेरे ससुर रामलाल साहू को रोजाना 3 दिनों से पुलिस थाना गिधौरी में बिठाकर रखा है एवं उन तीनों द्वारा 15,000 रुपए की मांग करने की बातें भी महिला ने कही। साथ ही पैसा नहीं देने पर घर में शराब रख गिरफ्तार करने की धमकी देने की बातें भी महिला ने कही। उन पुलिस कर्मियों में प्रधान आरक्षक मुकेश दीवान, आरक्षक नरेंद्र साहू, आरक्षक पैखरा की धमकियों से परेशान होकर महिला ने शिकायत की है। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर जिला पुलिस अधीक्षक से शिकायत की जाने की बातें कही है। जाके रोज रोज परेशान करते थी रोज ला और दारू बेचता कई करते हम पहले बेचते रहे ना, हम दारू कुछ नहीं बेचता हमन। अब 3 रोज जा के हम परेशान करते थे दारू बेचता कह के हम नहीं बेचता और कुछ नहीं पास हमारे घर में दारू हम ससुर धमकी दे के जाते कि जे मेरे तो ससुर रही थे मेरे घर के लेके जहाँ के हम धमकी देते। 3 दिन से थाना में जाके बैठा रही थी हमारे ससुर ला और पैसा मांग करे हम 15,000 पैसा मांगते तो हम 15,000 नहीं दे सकन। हम गरीब मैसे हैं हमन बिलईगढ़ में आए हैं। हमन कौन पुलिस वाला गई से? मुकेश देवान और नरेश पैकरा पुलिस गए थे हमारे गिधौरी थाना से। रात बिक्री हो देखे कि छापा मार थे और थाना वालों ने सुनत नहीं कोई और 3-4 दिन हो गए परेशान करे थे और परेशान करे के बाद में 3 रोज से बैठा रहे से दिन भर बैठा रहे थे, गाली वाली भी गाली देते रही से और यह साहब मन कराए रहे बिलईगढ़ थाना में और साहब करा जो साहब करा और कही से कि मैं बोल दिया हूँ ऐसे ऐसे कह के बोली से और कार्रवाई करी, ठीक है नहीं करी तो ऊपर तक कार्रवाई करबो हमन, छोड़न नहीं हमन। मुकेश दीवान रही से और दूसरी सिपाही रही से साथ में और महिला मन जाके धमकी देती रही, संठोंठी बताती रही साहब और अंदर कर दूंगा वो कर दूंगा कि बोलत रही से और पैसा दो 15,000 रुपया का रही से और 12-15 पोस्ट रख ले मैं तो केस बना दिया और छोड़ दिया कि बोलत रही साहब। कौन बोला? दीवान साहब। तो आप मन का बोले? मैं बोले कुछ नहीं बोले, साहब बोला मैं ठीक है साहब पैसा जुगाड़ कर लेवे के कल शाम के आ तो घर में कहीं का चीज पर पैसा मांगते आप मन जगह और दारू बेचो 10 के पैसा मांगा सब मैं दारू बेचो बंद कर दें पारा में सिफारिश करिस ना वो बंद कर दें नहीं बेचा तो साहब दारू बेचो। कितने दिन हो बंद करें? कम से कम 15-20 दिन हो बंद करें मोला। कब पैसा मांगे कब किसे हैं? पैसा परसों मांगे रही तो परसों बैठा रही मोला थाना में बैठा रही 2 बजे गए मोला 7 बजे रात के छोड़ी से और कब बैठा है सोकर? ओकर पहले भी बैठा रही से 10 बजे गए सीधा 5-6 बजे छोड़ी साहब। आगे आप मन का कार्रवाई चाहते? आगे कार्रवाई करवा सर यहाँ जब नहीं सुनी तो आगे जहाँ में बलौदा बाजार एसपी कर जहाँ में डायरेक्टर टुंड्रा में रामलाल साहू और प्रभु साहू उस महिला का ससुर है उसके खिलाफ टुंड्रा वार्ड वासियों के द्वारा अवैध शराब करने हेतु बिक्री करने हेतु एक आवेदन थाने पर दिया गया है। उसी के तहत उसके घर पर जा करके अवैध शराब बिक्री करने हेतु उसको मार कार्रवाई की गई जिस पर शराब बिक्री करने आदि का आगे उस वार्ड वासियों के आधार बयान और बाकी आधारों पर कार्रवाई की जा रही है। वही सर उनको कहना है कि 3 दिन से मेरे को थाने में बैठाए रखे थे सर। पूछताछ के लिए और बाकी चीज़ों के लिए उनको थाने ला करके बातचीत की गई है जिसको अभी तक तो शराब बिक्री करने का बात नहीं बता रहा है। सर आरोप सिद्ध होता है तो क्या कुछ कार्रवाई होगी आरक्षकों को? जांच अभी आप जो आवेदन दिए हैं उस पर जांच कार्रवाई की जा रही है। बाकी वरिष्ठ कार्यालय की आदेश प्राप्त होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो रंभू साहू है वो पहले भी उस पर आबकारी के कई मामले दर्ज 34(2) के तहत कार्रवाई हुई है और वो 3 महीने जेल में भी रहा है और मोहल्ले वालों के द्वारा शिकायत की गई है राइटिंग में गिधौरी पुलिस में कि ये लोग शराब बेचते हैं। उसी तारतम्य में पुलिस के द्वारा रेड किया गया है जिसके विरोध में इन्होंने आवेदन दिया। आरक्षक के ऊपर आरोप लगाया सर 15 पैसा मांगने का, इनके संबंध में उन्होंने लिखा जो भी उसकी सत्यता की जांच की जाएगी परंतु इनके ऊपर शराब बेचने का आरोप है और पूरे वार्ड वालों के द्वारा इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। बहरहाल पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है क्योंकि रक्षक पर ही भक्षक बनने का आरोप यहाँ पर लगा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बलौदा बाजार से सुरेश पुराना की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भांडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के
वैवाहिक कलेक्शन, पसंद के कपड़ों के साथ एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। एक तरफ कोरोना संक्रमण का दंश झेल रही शहर की जनता है और दूसरी तरफ जिले में लगे लॉकडाउन से प्रभावित व फुटपाथ सहित झुग्गी झोपड़ियों में अपना जीवन यापन कर रहे लोगों की पीड़ा देख बोरसी के कुछ युवाओं ने मिलकर इन्हें भोजन मुहैया कराने का बीड़ा उठाकर प्रतिदिन 200 पैकेट से अधिक भोजन व अन्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा शहर हमारे लोग, कोई भूखा न रहे के उद्देश्य को लेकर दुर्ग के वार्ड 50 बोरसी कॉलोनी की कुछ युवाओं द्वारा मिलकर इस गंभीर स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे लोगों की मदद करने की योजना बनाई गई। इसका शुभारंभ हनुमान जयंती से किया गया। दुर्ग से लेकर भिलाई तक घूम घूम कर जरूरतमंदों, फुटपाथ व झुग्गी झोपड़ी में अपना जीवन यापन कर रहे लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें प्रतिदिन दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। युवा संगठन से जुड़े अभिषेक शर्मा, अमित सुनेजा व रवि पटनायक ने न्यूज टीम को बताया कि अभी के हालात में बहुत से संगठन इस तरह का कार्य कर रहे हैं और अधिकांश लोग रात का भोजन वितरित कर रहे हैं, जिसको देखते हुए हम सभी के फैसले से दोपहर का भोजन के साथ आवश्यकता के अनुसार निरमा, साबुन उपलब्ध कराया जा रहा है। भोजन में हलवा, खिचड़ी सहित मास्क का भी वितरण किया जा रहा है। लगातार अपने 8 दिनों से इस प्रयास से 50 पैकेट से शुरुआत कर आज 200 पैकेट का वितरण ये लोग कर रहे हैं। इस संबंध में ग्रैंड एशियन न्यूज को युवाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तकलीफ होने के बाद हम लोग इस बार मट्ठा का भी रखे हैं कि हर गरीब को साथ में मट्ठा दे रहे हैं, जिससे पेट में भी शांति रहे उनको और गर्मी में सुकून भी मिले। साथ में जितने पुलिसकर्मी जो ऑन ड्यूटी है उनके लिए भी हम लोग मट्ठा का प्रबंध कर रहे हैं कि जो हो सकता है हम लोग उनको भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सोच किस लिए उभरी आप लोगों के मन में? सिर्फ इस जगह के हालात को और लोगों की मजबूरी को देखते हुए सर, आज की डेट में शहर में सबसे ज़्यादा तकलीफ में अगर कोई काम कर रहा है तो वो पुलिस डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा अगर टफ ड्यूटी, तो अगर हम उनके लिए थोड़ा बहुत भी कुछ कर पाए तो हमारे लिए वो भी बहुत है। लगातार इस संगठन को हम लोगों को 8 दिन हो गया है। हम लोग 8 दिन पहले जब शहर में निकले थे लॉकडाउन की स्थिति में, तो समझ में आया कि ऐसे बहुत से भीख मांग कर अपना जीवन यापन करने वाले लोग हैं जो कि स्टेशन के अलावा दुर्ग शहर में चारों तरफ रहते हैं, जो छुप छुप कर गर्मियों में गुजारा कर रहे हैं। और आज की डेट में इस महामारी को देखते हुए कोई दान पुण्य करने के लिए निकलता नहीं। तो हमारे संगठन में हम 4-5 लोगों को एक ख्याल आया कि क्यों ना इन गरीबों का भोजन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि रात में ऐसे बहुत से समाज सेवक लोग हैं जो रात में निकलकर भोजन बांट देते हैं। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम दोपहर की शुरुआत करें, और पिछले हनुमान जयंती मंगलवार के दिन हमने इसका शुरुआत किया। तो हम टीम ने उस दिन हमने कम से कम 65-60 पैकेट बनवाया। तो उसके बाद वो लगातार डिमांड ऐसा बढ़ता गया और लोग हमसे जुड़ते गए कि आज वो भोजन की व्यवस्था हम लोग 200-250 पैकेट करते हैं रोज़ दोपहर का। और दुर्ग शहर से लेके नेहरू नगर से लेके पावर हाउस जो कचरा पट्टी इलाका है पूरा, उसको कवर करते हुए हम लोग आज़ाद मार्केट वैशाली से होते हुए आदर्श नगर महाराजा चौक तक पूरा भोजन व्यवस्था करते हैं। साथ ही लोगों को जागरूक करते हैं कि आप मास्क पहनिए, और हाथ धोने के लिए हम साबुन देते हैं, क्योंकि गरीब व्यक्ति सैनिटाइज़र का उपयोग उस तरीके से नहीं कर पाता है, क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं कुछ लोग सैनिटाइज़र को पी भी ले रहे हैं। तो हम सोचे कि साबुन बांटेंगे और ये हाथ साथ ही हमने कपड़ा धोने के लिए उनको डिटर्जेंट पाउडर उपलब्ध कराया, साथ ही मास्क बांटा, और इस तरह से हमारा काम अभी चल रहा है, जो कि आज 8वां दिन है। ये फंड की व्यवस्था उसमें ऐसा है कि हम जो 5 लोग जो टीम है हमारी, उसमें हम लोग अपने अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। जैसा सब्जी का हो गया, कोई तेल ले आया, कोई कुछ लाया। कभी कभी हमारी टीम से जुड़े कुछ बाहर के दोस्त बिहार भी हैं जो अपनी तरफ से कहते हैं कि भाई अगर कुछ ऐसा लगे तो हमें भी बताइए। तो हम कहते हैं जैसे अगर आपको स्वेच्छा हो, अगर लगता है तो आप दान पुण्य कर सकते हैं। तो कभी चावल, कोई तेल या कोई मसाला लाकर अपने देता है, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। अभी भरी गर्मी पता है। मैं अभिषेक शर्मा, मेरी टीम में अमित सुनेजा है, रवि पटनायक जी हैं, और प्रशांत साहू जी हैं, मिठी सिंह जी हैं, और बहुत से मेरे संगठन के साथी हैं जो बिना राजनीतिक बैनर के, कोई भी बिना राजनीतिक उसके विचार के हम ये काम कर रहे हैं। इस आपदा की घड़ी में जिस तरह लोग कोरोना संक्रमण का दंश के साथ ही जिले में लगे लॉकडाउन के कारण फुटपाथ
व झुग्गी झोपड़ियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे लोगों तक मदद पहुंचाकर जो कार्य इन युवाओं द्वारा किया जा रहा है, ये बेहद ही सराहनीय है। ऐसे कार्यों को देख अन्य लोग भी इस तरह का कार्य कर मानवता का परिचय देंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई चरोदा नगर निगम की महापौर चंद्रकांता मांडले ने न्यूज टीम से चर्चा करते हुए कहा कि दुर्ग जिले के भिलाई चरोदा में कोरोना मरीजों की संख्या अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भेदभाव की नीति अपनाते हुए भिलाई चरोदा निगम को राशि न देकर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। क्योंकि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की महापौर है, शायद इसलिए नगरीय प्रशासन विभाग ने भिलाई चरोदा निगम को कोरोना काल में राशि देने से उपेक्षित किया है। महापौर ने ये भी कहा कि यहाँ इलाज के लिए सर्व सुविधा युक्त एक भी अस्पताल नहीं है। लगातार शासन को पत्राचार के माध्यम से इलाज की सुविधा देने, कोविड केयर सेंटर खोलने की मांग की जाती रही है। सुविधा नहीं होने के कारण यहाँ निवासरत गरीब तबके के परिवार के मरीज दर दर भटक रहे हैं। यदि व्यवस्था देखा जाए तो यहाँ कोविड की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे जिले दुर्ग जिले में तो बहुत ज़्यादा है और दुर्ग जिले के हमारे जो भिलाई चरोदा नगर निगम है, इसमें कोविड के जो मरीज हैं बहुत ज़्यादा है और मौतें भी बहुत ज़्यादा हुई है। हर वार्ड में कम से कम 10 लोग 15 लोग ख़त्म हो गए हैं और यदि हमारे चरोदा का ही आंकड़ा देखा जाए तो 300 के लगभग लोगों के यहाँ की मौत हो चुकी है। और यहाँ व्यवस्था बोले तो कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। और यहाँ 1.25 लाख की जो आबादी है, यहाँ लोग निवास करते हैं। और यहाँ मैंने लगातार पत्र व्यवहार किया था मुख्यमंत्री को, नगरीय प्रशासन को, कलेक्टर को भी, कि यहाँ एक कोविड केयर सेंटर खोला जाना चाहिए ताकि यहाँ के जो गरीब आम जनता जो लोग हैं उन लोगों को सुविधा मिल चुके। लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, जिससे गरीब लोग आज भी भटक रहे हैं और कोई कमी नहीं आ रही है। तो मैं उनसे निवेदन करना चाह रही हूँ कि यहाँ हमारे यहाँ एक कोविड केयर सेंटर खोले और साथ ही साथ जो यहाँ के जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो आधा जो हमारे नगर निगम जो है कुल 40 वार्ड से बना है, जिसमें मात्र 7 वार्ड ही शहरी क्षेत्र आता है, बाकी जो है ग्रामीण क्षेत्र आता है, जिसमें रोज़ कमाओ रोज़ खाओ और ठेला वाला फल वल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले लोग और कंपनी में जाके काम करने वाले ऐसे लोग यहाँ निवास करते हैं। सारे 13 निकायों को नगरीय प्रशासन द्वारा, माननीय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 13 निकायों को किसी को 20 करोड़, किसी को 8 करोड़ करके 13 निकायों को राशि दिया गया है काम चालू करवाने के लिए और मजदूरों लोगों को देखते हुए कोविड में। लेकिन हमारे चरोदा नगर निगम को पूरा अनदेखा किया गया है। इसमें मैं सरकार को यही बताना चाहती हूँ कि हमारे चरोदा नगर निगम को क्यों छोड़ा गया है। तो उनको यही याद दिलाना चाहूँगी कि दलगत राजनीति को छोड़कर यहाँ को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ इतने सारे लोग निवास करते हैं। यहाँ विपक्ष का मेयर बैठा है, ऐसा करके उसको नहीं सोचना चाहिए, उनको इस जनता को सोचना चाहिए। सारे जनता लोगों ने मिल के उनको आज सत्ता दिए हैं, तो जनता का सेवा करने के लिए बैठे, तो सभी को एक दृष्टि से देखना चाहिए, सरकार को, नगरीय प्रशासन को। और यहाँ भी चरोदा नगर निगम को भी राशि यहाँ आवंटन कराए ताकि हमारे क्षेत्र के भी रहने वाले जो मजदूर लोग हैं उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और यहाँ जो व्यवस्था बहुत ज़्यादा चरमराई हुई है, यहाँ बड़े बड़े मंत्री रहते हैं और मैं लगातार पत्र व्यवहार के साथ साथ लगातार मैंने मुख्यमंत्री को भी लिखा और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक भी है और वर्तमान में मंत्री भी है और कलेक्टर भी, इन सब से हम बात करते रहते हैं, लेकिन कोई भी सुविधा नहीं हो रही है। तो मैं उन लोगों को आपके मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहती हूँ, थोड़ा सा और ध्यान दें हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ की जो महामारी है, कोविड की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसको हम लोग निजात पाएंगे मिलजुल के, सब लोग मिल के। यही कहना चाहूँगी कि सरकार हमारे चरोदा निगम को भी ध्यान दे और उम्मीद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के साथ जो ये किया है, एक ही निकाय को, चरोदा निकाय को छोड़ के सब निकाय को दिया है, वो तो बहुत ही द्वेषपूर्ण समझ में आता है कि क्योंकि विपक्ष का है करके। तो ये सबको छोड़े और सबको एक नज़र में देखे और यहाँ भी राशि का आवंटन करें। कोरोना से बचाव के लिए अंत्योदय परिवार को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने जिला प्रशासन के अधिकारियों ने गंडई क्षेत्र का दौरा कर लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया। गौरतलब है कि छुई खदान ब्लॉक में CHC छुई खदान गंडई, PSC बकरकट्टा, उदयपुर एवं किरघोली को सेंटर बनाया गया है, जहां वैक्सीनेशन कराया जा सकता है। गंडई छुई खदान के SDM लोकेश ध्रुव, CEO प्रकाश चंद तारम की टीम उदयपुर क्षेत्र में एवं तहसीलदार छुई खदान
प्रफुल्ल कुमार गुप्ता एवं नायब तहसीलदार नेहा विश्वकर्मा की टीम गिरघोरी क्षेत्रों में गंडई तहसीलदार त्रिभुवन वर्मा व नायब तहसीलदार भरत विश्वकर्मा की टीम ने गंडई क्षेत्र का दौरा किया। अधिकारियों ने अंत्योदय परिवार को घर घर जाकर टीकाकरण हेतु प्रेरित किया। अधिक से अधिक टीका लगाने की अपील भी की। राज्य शासन के गाइडलाइन के अनुसार कलेक्टर महोदय एवं एसडीएम महोदय गंडई के निर्देशानुसार आज पूरा प्रशासनिक अमला वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाए जाने की प्रेरित करने हेतु मौके पर गए थे। शासन के गाइडलाइन के अनुसार अंत्योदय परिवार के 18 से 44 वर्ष के लोगों को टीकाकरण कराया जाना है। इसी संदर्भ में लोगों को प्रेरित करने के लिए टीकाकरण के लाभ बताए जाने के लिए घर घर जाकर उन्हें प्रेरित किया गया। इस प्रेरित अभियान में एसडीएम साहब स्वयं, सीईओ जनपद, मैं स्वयं गया था, मेरे नायब तहसीलदार, पटवारी, आरआई, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत की टीम पूरे घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किए हैं। बहरहाल अधिकारियों की टीम कोरोना से बचाव के लिए अंत्योदय परिवार को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। गरियाबंद जिले में अवैध कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में गरियाबंद जिले में 2 हीरा तस्करों को पकड़कर पहली बार उनके पास से 50 लाख रुपए कीमत का 440 नग हीरा बरामद किया है। मामले की जानकारी गरियाबंद पुलिस अधीक्षक भोजराज पटेल ने पत्रकार वार्ता में दी है। हमारे जिले को हीरे स्मगलिंग को सीज करने के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिली है। कल फिंगेश्वर थाना क्षेत्र में 440 नग हीरे फिंगेश्वर थाना प्रभारी ने सीज किए थे। इसके बारे में मुझे और हमारे एडिशनल एसपी साहब और एसडीओपी साहब को सूचना मिली थी, तो फिर हम लोगों ने थाना प्रभारी को इंस्ट्रक्शन दिए। उसने टीम बनाया और टीम बना करके घेराबंदी करके उनको गिरफ्तार कर लिया। बाद में उससे हम लोगों ने पूछताछ किया तो उसके पास कोई वैध पेपर नहीं था। हम लोगों ने उससे पूछा कि हीरे तुमने कहाँ से प्राप्त किए, तो उसने जुगाड़ क्षेत्र जो हमारे जिले का ही जो हीरे की खदान के लिए फेमस है वहां से उसने प्राप्त किया था। इस संबंध में हम लोगों ने उसके फोन भी सीज किए, गाड़ी भी सीज किया और हम लोगों ने पूछताछ किया, जिसके संबंध में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले हैं। हमने एफआईआर किया और हम लोगों ने इसकी जांच शुरू कर दी है। हो सकता है कि बाद में उसने कहां से प्राप्त की थी इस बारे में और भी हम लोगों को सूचना मिलता जाए, जिसमें हमारी पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी। हीरे से संबंधित कार्य होने के कारण इस पर हम लोगों ने माइनिंग एक्ट लगाया है और इस पर 379 और माइनिंग एक्ट का हम लोगों ने क्राइम दर्ज किया है। और साथ ही साथ इसके साथ चूंकि वो लोग इस स्कूटी में थे तो हम लोगों ने 2 व्हीलर भी सीज किया और उनके पास आप देख सकते हैं कि 2 मोबाइल थी, इसको हम लोगों ने सीज किया। इसके माध्यम से हम लोगों को आगे सूचना मिल सकती है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि ये हमारे जिले के लिए सबसे बड़ी सफलता है, लेकिन पहली सफलता नहीं, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने हीरे के क्षेत्र में लगभग 672 नग हीरे हम लोगों ने सीज कर लिए थे और आज के इन सभी हीरों को मिलाकर लगभग हमारे जितने हीरे हैं 1112 नग हम लोगों ने हीरे सीज कर लिए हैं। और इन सब लोगों की यदि हम लोग कीमत देखें तो आज के हीरे की 440 नग की कीमत लगभग 50 लाख रुपए के आसपास है और यदि हम पहले के हीरे को देखें और सभी की हम कीमत को आंकें तो लगभग हम लोगों ने अभी तक में 1 करोड़ 50 लाख के हीरे सीज कर लिए हैं। ये हमारी पूरी टीम की सफलता है और चूंकि हम पूरे टीम वर्क के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं तो हम लोगों ने हीरे स्मगलिंग के क्षेत्र में शिकंजा कसने में हम लोगों को सफलता मिली है। साथ ही साथ ये हीरे के क्षेत्र में ही नहीं, आप देख सकते हैं कि कल हम लोगों ने काऊ स्मगलिंग के क्षेत्र में और कुछ दिन पहले हम लोगों ने गांजा की स्मगलिंग के क्षेत्र में गिरफ्तार करने में सफलता मिली थी। निश्चित रूप से हमारी टीम काम कर रही है और बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, जिसके लिए अपनी टीम को बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ चूंकि टीम ने इतना अच्छा कार्य किया है तो इसलिए पूरी टीम के लिए मैं अपने 10,000 रुपये की घोषणा करता हूँ, जिससे हमारी टीम को प्रोत्साहन मिलेगा और आगे हम लोग ऐसे कार्य करते रहेंगे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के बीच तेज धूप व उमस से उस समय राहत मिली जब मंगलवार की दोपहर अचानक घने बादल छाए और बरसात होने लगी। मौसम विभाग की माने तो चक्रवाती तूफान की वजह से मौसम में बदलाव हुआ है। द्रोणी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश से असम तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालयन क्षेत्र पश्चिम बंगाल के से असम तक 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। एक चक्रीय चक्रवाती घेरा 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक
उत्तर अंदरूनी कर्नाटक के ऊपर स्थित है। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से प्रचुर मात्रा में नमी आ रही है, जिसके कारण प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। कल भी प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की संभावना है। प्रदेश में कल अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि संभावित है। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कर्रा में एक कलयुगी पिता ने अपने ही पुत्र की डंडे से पीट कर हत्या कर डाली। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अपने बेटे की लाश को घसीटकर ठिकाने लगाने की भी कोशिश की। हत्या की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची राजपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम मसी टोप्पो है, जो पूर्व में भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है। बीती रात आरोपी घर में सो रहा था। इसी दौरान इसका 32 साल का बेटा आशीष टोप्पो घर पहुंचा और दरवाजा खुलवा रहा था। इस दौरान दोनों बाप बेटे में विवाद हुआ। फिर पिता ने डंडे से पीट कर अपने जवान बेटे की हत्या कर डाली। हत्या करने के बाद आरोपी अपने बेटे की लाश को घसीटकर घर के पीछे खलिहान में ले गया और फिर जाकर सो गया। सुबह मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने संदेह के आधार पर आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जिसमें आरोपी पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मामले में पुलिस ने अंबिकापुर से फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहुंचकर काफी सबूत एकत्रित किया और केस सुलझाने में पुलिस की मदद की। आज सुबह मुझे सूचना मिली कि ग्राम कर्रा में ठरकी मोड़ के पास में एक बॉडी पड़ी मिली है, तो मैं तत्काल स्टाफ के साथ में मौके पर पहुंचा। तो प्रथम दृष्टया ये मर्डर लग रहा था और हमने एफएसएल की टीम को बुलवाया। एसके सिंह साहब आए, उनके साथ में विवेचना किया। पंचनामा वगैरह करने पर वो किसी के द्वारा मार करके हत्या करना जांच हुआ है और अभी संदेह उनके पिताजी के पर जा रहा है। मामला विवेचना में है और जो भी चीज़ें आगे होंगी अपन उसको आपके संज्ञान में ला देंगे। तो प्रथम दृष्टया देखने पर तो यह किसी डंडा वगैरह से मारपीट का निशान लग रहा है। पीएम के बाद और स्थिति क्लियर हो जाएगी। कि राजपुर थाना अंतर्गत कर्रा गांव है और इसमें मृतक आशीष टोप्पो जो है मृत हालत में घटना स्थल अपने पिताजी के मकान के पीछे पाया गया है, जिसकी सूचना मुझको थानेदार राजपुर अखिलेश सिंह ने दिया। उसकी सूचना पर मैं यहाँ घटना स्थल पहुँचा हूँ और घटना स्थल पर फोरेंसिक जांच जारी है। क्या सर देख रहे हैं, क्या प्रथम दृष्टया आपको लग रहा है? प्रथम दृष्टया तो मृतक के शरीर में हार्ड ऑब्जेक्ट का चोट है और इसी चोट कारित करने से इसकी मौत हुई है। सर खून जो दिख रहा है, क्या हथियार धारदार हथियार से भी इस पर हमला किया गया है? नहीं, ये धारदार हथियार का नहीं है, हार्ड ऑब्जेक्ट का है और हत्या करने के बाद ये उसको डेड बॉडी को छिपाने के पर्पज से डर के मारे अपने घर के पीछे खलिहान में उसने डंप कर दिया है, डाल दिया है, जिससे जगह जगह पर इसका निशान दिख रहा है, घसीटने का, जमीन पर भी, उसके बॉडी पर भी हो सकता है। इसमें अभी तक तो जांच में एक व्यक्ति के शामिल होने की संदेह है और चूंकि मृतक जो है रात को शराब पी करके आता था और टाइम से बेटाइम तो अपने घर में पिताजी को या परिजनों को उठाता था, जिससे वो लोग परेशान होते थे। बहरहाल कलयुगी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बलरामपुर से सूरज गुप्ता की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारे सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भांडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सर्व रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के
वैवाहिक कलेक्शन, पसंद के कपड़ों के साथ एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 0788296036। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल,
free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सीन मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590.